नमो नारायण। आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ बोलता है। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम। इन आंखों में देखते हुए प्रेम से, प्यार से, हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। ये देवादिदेव शनिदेव के यानी मेरे आराध्य का अद्भुत मंत्र है। जब तक मैं आपके साथ रहता हूं तब तक इस मंत्र का जाप करोगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, दाती महाराज का हृदय से अभिनंदन, आभार। गुरु मंत्र विद दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर। साथियों, भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर ज्योतिष के कई पहलू में आपके सामने रखता हूं और रखने जा रहा हूं। बहुत से मित्रों ने मेरे को मैसेज किया, फोन किया कि दाती महाराज हमारे पास जन्म समय नहीं है, हम अपना भविष्य कैसे देखें। क्योंकि जो सबसे पहले मैं 12 के 12 राशियों का जो राशिफल डाला वो संपूर्ण ग्रह नक्षत्र और जन्म कुंडली के हिसाब से था। सारे ग्रह योगा योग, सारी दृष्टियां देखी, ग्रहों का राशि परिवर्तन देखा, वक्री अवस्था देखी, फिर षडाष्टक देखा, चतुर्दशम देखा, समसप्तक देखा। तो संपूर्ण ग्रह योगाओं की युति के अनुसार मैंने साल 2021 का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया। लोगों का मेरे पास मैसेज आया, हजारों फोन हैं, क्योंकि 5 से 7 लोग हैं जो आपके फोन अटेंड करते हैं, और कहा कि दाती महाराज हमारे पास हमारा समय नहीं है। तब मैंने गुरु मंत्र विद दाती महाराज पर आपकी जन्म तारीख के हिसाब से, मूलांक का हिसाब से आपका व्यक्तित्व एंड साल 2021 कैसा रहेगा, इस विषय पर अपने विचार आपके सामने रखे। यूट्यूब पे जाएंगे, न्यूमरोलॉजी में मूलांक के हिसाब से साल 2021 और आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, मैंने अपना अनुभव वहां रखा। जब इस विषय को रखा तो लोगों ने कहा दाती महाराज न हमारे पास जन्म तारीख है, न हमारे पास जन्म समय है, हम क्या करें। तो मेरे मित्रों, अब मैं आपके सामने वर्णमाला के हिसाब से, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से राशिफल लेके आ रहा हूं अंग ज्योतिष के अनुसार। इसके साथ ही अंग ज्योतिष से सन 2021 का वर्षफल नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार मैं चर्चा करूंगा कि आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार साल 2021 आपका कैसा रहेगा और कैसा है आपका व्यक्तित्व। इस विषय पर आ रहा हूं। इस विषय पर आऊं 5 से 7 मिनट आपका आज ज्यादा लूंगा, क्योंकि विषय को समझाना चाहता हूं। भारतीय सनातन संस्कृति में ज्योतिष के आलोक में भविष्य के बारे में जानकारियां हासिल करने की प्रवृत्ति सनातन काल से है, और हमारे शास्त्रों में ज्योतिष को वेदों के 6 अंगों में से चौथा प्रमुख अंग एक नेत्र के रूप में माना है। अद्भुत विधा है ये, और इसके द्वारा भविष्य में क्या कुछ होने वाला है इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बशर्ते है कि व्यक्ति को, जो ज्योतिषी है, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो भविष्य वक्ता है, उसे अपना स्वयं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और वो ज्ञान है शिव सर्वोदय, अपने स्वरों का ज्ञान, अपने भीतर की इड़ा और पीड़ा, चंद्र और सूर्य और सुषमणा पे पकड़ है तो फलित बहुत अच्छा होगा। ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार उनका प्रभाव संसार के प्राणियों पर कैसा पड़ता है, इस सब कुछ जाना जा सकता है ज्योतिष के आलोक में। और मैंने यहां तक देखा है कि जन्म कुंडली के आधार पर मनुष्य के संपूर्ण जीवन के बारे में बहुत कुछ जानकारियां मिल सकती है, परंतु कुछ लोगों के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है। क्योंकि एक समय था जब लोगों के पास जन्म टाइम और तारीख को ज्यादा महत्व नहीं देते, लिखने में ज्यादा महत्व नहीं देते थे। इसलिए कुंडली न होने के कारण, जन्म कुंडली न होने की वजह से व्यक्ति के भविष्य के बारे में कुछ भी संकेत नहीं मिल पाता। लेकिन आप नहीं घबराइए, यदि आपका जन्म की तारीख व समय नहीं है तो आप अपना भविष्य ज्योतिष के जरूर में देख सकते हैं। इस विषय को लेकर आपके सामने आया हूं। मित्रों, जब एक व्यक्ति का जन्म होता है उसमें ब्रह्मांड के ग्रहों की स्थिति क्या है, उसमें ब्रह्मांड में ग्रहों का स्पंदन किस प्रकार का था, उनसे निकलने वाली ऊर्जा किस प्रकार की थी, और उस ऊर्जा का कितना अंश उस व्यक्ति के ने अवशोषित किया, उसके आधार पर उस व्यक्ति की जन्म कुंडली बनती है। और निजगत कर्मों के अनुसार, क्योंकि ग्रह आपके कर्मों के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में विराजमान होते हैं, निजगत कर्मों के अनुसार जन्म कुंडली के 12 भावों में 9 ग्रह 27 नक्षत्रों के हिसाब में
किस भाव में विराजमान है, क्या फल देंगे, अच्छा या बुरा, ये आपके कर्मों के आधार पर ग्रह फल देते हैं। लेकिन यदि हमारे पास जन्म कुंडली नहीं है, इसके अभाव में हम भविष्य जानने का दूसरा तरीका अपना दें, वो तरीका है ध्वनि स्पंदन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि संसार में हम जैसे ही आते हैं हमें एक नाम दिया जाता है और वो नाम अंतिम सांस तक हमारे साथ रहता है। जब हमारे आसपास के लोग हमें उस नाम से पुकारते हैं तो हमारे आसपास एक विशिष्ट प्रकार की तरंग पैदा होती, और एक दिन में न जाने कितने लोग हमें हमारा नाम लेकर पुकारते। उसका परिणाम यह होता है कि हमारी चारों ओर विशिष्ट तरंगे का ताना बाना बुनने लगता है और विशिष्ट तरंगे हमारे आसपास रहती है, क्योंकि हमारे नाम में जो अक्षर होते हैं उन सभी अक्षरों का एक विशिष्ट स्पंदन होता है और हमारे पूरे जीवन में इसी नाम से जाना जाता है, जिसके कारण इन अक्षरों से मिलकर बनने वाला स्पंदन हमारे लिए बहुत खास हो जाता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड अब यहां काम करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड में वो स्पंदन अपना काम करना शुरू करता है। हम जीवन पर्यंत इस ध्वनि तरंगों के बनने वाले स्पंदन के बीच रहते हैं। मित्रों, मैं एक छोटा सा उदाहरण या एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं कि किस प्रकार शब्दों से उत्पन्न वाइब्रेशन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता। मान लीजिए एक ही समय में एक ही डेट और एक ही स्थान पर दो बच्चों ने जन्म लिया। अब ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष के हिसाब से उनकी कुंडली एक सी बनेगी, क्योंकि कुंडली व्यक्ति के जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर बनती। तो क्या उन दोनों को बच्चों का जीवन एक समान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मित्रों, ऐसा न होने के पीछे एक बात है जो महत्वपूर्ण है, वो ये कि संभव है दोनों बच्चों के नाम के अक्षर एक ही हो, परंतु दोनों के नाम में एक ऐसी संभावना, नाम दोनों बच्चों के नाम एक जैसे हो, ऐसी संभावना बड़ी कम देखी जाती। जब नाम अलग अलग होंगे उस नाम से बनने वाली ध्वनि स्पंदन भी अलग अलग होंगे। दोनों बच्चों के लिए अलग अलग ध्वनि स्पंदन होगा और इसका प्रभाव उनके जीवन पे पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं यहां बताना चाहूंगा, आप बच्चों का क्या नाम रखते हैं, उस नाम का क्या अर्थ बनता है, यह बहुत मायने रखता है। कहीं मैंने सुना था, विद्वान की ये शैली थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं इस बात को यहां कहूंगा। और पिछले कई वर्षों से इस विषय पर, इसी सूत्र को लेकर मैं काम कर रहा हूं और मैंने हजारों लोगों को परिवर्तन करने के लिए कहा कि ऐसा रख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और इस अक्षर पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा, ये अक्षर जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और ये अक्षर हटा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम सीमा है, तो आप गौर करिएगा उसका जीवन हमेशा सीमाओं में रहेगा, क्योंकि हर तरफ से लोग उसे पुकारते सीमा 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 सीमा। और किसी का नाम आकाश है तो उसका जीवन हमेशा स्वच्छंद रहेगा, वो कभी सीमाओं में बंधना नहीं चाहेगा, हमेशा आजाद घूमेगा, क्योंकि आकाश अनंत है, उसे कोई बांध नहीं सकता। ऐसा देखा है मैंने, इस पे रिसर्च किया मैंने ऐसे कई नाम सुने हैं जो पाश्चात्य देशों के नाम से प्रभावित होकर लोग रखते हैं। कुछ ऐसे भी नाम है सुनने में आए जो बड़े अटपटे हैं। जैसे मैंने हाल ही में एक नाम सुना, लॉकडाउन। मुझे ये सुनकर बड़ा अजीब लगा, भला ये कैसा नाम हुआ। लेकिन आजकल के पेरेंट्स मॉडर्न हैं, अपने को, अपने बच्चों को एक विशिष्ट पहचान देना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्पंदन का अपना प्रभाव। लॉकडाउन एक ऐसा स्पंदन होगा, वो व्यक्ति प्रगतिशील नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि पहचान के चक्कर में कहीं आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान जरूर रखें। मित्रों, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। मैं किसी की भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाता हूं, मैं अपने विचार रख रहा हूं, क्योंकि मेरा राष्ट्र है और मैं अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहूं। मैं इस राष्ट्र का वफादार नागरिक हूं। हर परिस्थिति में अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना मेरा धर्म और कर्तव्य है। इसलिए मैं ऐसे नामों का पक्षधर नहीं हूं जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर नकारात्मक पड़ता है। मेरे विचार में नाम मॉडर्न हो
इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन वो हमारी देश की संस्कृति के अनुरूप हो तो सोने में सुहागा, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे जीवन की निजी उन्नति से जुड़ी हुई है। नामों का अपना प्रभाव होता है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। मित्रों, हर कोई वैचारिक रूप से स्वतंत्र है। मैं किसी पर अपनी पसंद नहीं लाता, बात बात में बात आ गई तो मैंने कह दी। तो मित्रों, मैं चर्चा कर रहा था अक्षरों से बनने वाले स्पंदन की, और इन्हीं अक्षरों से बनने वाले स्पंदन को जानने की कला को ज्योतिष एक विधा से नाम जाने, और वो है अंक ज्योतिष। इसके संबंध में भी कुछ बातें मैं आपसे बता दूं। मैं लगभग 40-50 सालों से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, आगम, शैव और शाक्त, और गुरु महाराज जी की दया से कोल के आसपास भी रहना, तो हमारी जो विधाएं हैं गुरु महाराज जी की दया से मुझे उन्हें स्पर्श करने का अवसर मिला है। इन्हीं विधाओं के साथ साथ मैंने अंक ज्योतिष में भी थोड़ा सा अध्ययन किया। बहुत पुरानी परंपरा है, ये बड़ी दार्शनिक विचारधारा है अंक ज्योतिष बारे। हमारी प्राचीन हिंदू परंपरा है, पैथागोरियन है और कैलाडेन है। ये बड़ी प्राचीन विधा है। इन विधाओं ने हिब्रू में अंग्रेजी वर्णमालाओं का एक निश्चित अंक निर्धारित किया है। प्रत्येक अंग्रेजी के अल्फाबेट को एक अंक दिया है, जैसे ए, आई, जे, क्यू और वाई, इन्हें एक अंक दिया है। बी, के, आर, इन्हें 2 का अंक दिया है। सी, जी, एल, एस, 3 का अंक दिया है। डी, एम, टी, इन्हें 4 का अंक दिया है। ई, एच, एन, एक्स, इन्हें 5 का अंक दिया है। अब 1 का अंक सूर्य का प्रतीक है, 2 का अंक चंद्रमा का प्रतीक है, 3 का अंक बृहस्पति का प्रतीक है, और 4 राहु का प्रतीक है। 5 आप सभी लोग जानते हैं बुध का प्रतीक है। 6 शुक्र का प्रतीक है, और 6 में आते हैं यू, वी, डब्ल्यू, ये 6 का अंक है। ओ और जेड 7 का अंक है, केतु इसका प्रतीक है। एफ और पी 8 का अंक है, ये शनि से प्रभावित अंक है। इन अंकों में इन सबको एक एक वर्णमाला के एक एक वर्ड को, एक एक अल्फाबेट को एक एक अंक से जोड़ा है। 9 का अंक इन्होंने पूर्णांक माना है, और इन आचार्यों का और विद्वानों का मत है कि परमात्मा के नाम का प्रतिनिधि अंक होने के नाते इन्हें अक्षरों के साथ नहीं जोड़ा। यदि किसी व्यक्ति के नाम में 9 अक्षर आते हैं तो न्यूमरोलॉजी के 9 अंक के आधार पर उनका भविष्य कथन होगा, और यही वजह है कि नाम के आधार पर बताया गया भविष्यफल का असर देखने में आता है। तो ध्यान रखिएगा बंधु, मैं जो ये बात करने जा रहा हूं ये वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से, ए यानी अ और बी यानी ब। तो इन अक्षरों के हिसाब से, इन वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से साल 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। मैंने अपनी बात रखी कि ये स्पंदन है, भले ही हजारों लोग हो, लेकिन आपके आसपास जिन नाम से आपको पुकारते हैं उसका अपना एक नमो नारायण, आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ बोलता है, पर आपका जीवन प्रभावित होता है। अब बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के ई अक्षर के बारे में। मेरे अनुभव, क्योंकि मैं संतों के सानिध्य में, तो हिंदू न्यूमरोलॉजी, जो प्राचीन हिंदू न्यूमरोलॉजी है, पैथागोरियन सिस्टम है या कैलाडियन सिद्धांत है, ई अक्षर को 5 के अंक के अंतर्गत माना गया है। ई का जो अक्षर है, ई अल्फाबेट है, वो अंक 5 के अंतर्गत आता है, और अंक 5 पर बुध का प्रभाव रहता है, और साल 2021 यानी 5 का अंक बुध का प्रभाव, और ई अक्षर कृत्तिका नक्षत्र के अंतर्गत आता है, और इस नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। यह नक्षत्र वृषभ राशि के अंतर्गत आता है, जिसका स्वामी शुक्र है। तो यदि आपके नाम का पहला अक्षर ई है तो बुध, सूर्य और शुक्र का विशेष प्रभाव रहेगा 2021। अब मैं बात करूंगा कि यदि आपका नाम का पहला अक्षर ई है तो कैसा है आपका स्वभाव। ई लेटर, ई अल्फाबेट, ई अक्षर से यदि आपके नाम का पहला अक्षर शुरू होता है तो भावुकता से भरा हुआ हृदय आपका होता है। आपके स्वभाव में
करुणा, प्रेम, दया भाव छलकते हैं और उत्तम चरित्र होता है। हाँ, ये न दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं और न इन्हें पसंद है कि इनके व्यक्तिगत जीवन के इनके पर्सनल लाइफ में कोई हस्तक्षेप करे। ये बर्दाश्त, ये अपनी अंतःप्रेरणा से काम करते हैं और किसी भी कार्य को करने से पहले 10 बार सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं, तब कदम आगे बढ़ते हैं। इसलिए कार्य सफलता का योग इन्हें बहुत अधिक मिलता है। स्वतंत्र विचारधारा इनकी होती है और अपने विचारों को दूसरों को थोपना ये कभी नहीं चाहते और नहीं दूसरे के विचारों को अपने ऊपर प्रभावित होने देते। इनकी पॉजिटिव एनर्जी का स्तर बहुत अच्छा हो, अपने को अपने अनुरूप माहौल में एनर्जेटिक बनाने के लिए दक्ष होते हैं, बहुत ही परिपूर्ण सक्षम होते हैं और ये जिन्हें प्यार करते हैं ना, अंत तक उसे वे निभाते हैं। ये इनका स्वभाव है। अब मैं बात करूंगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के ई लेटर यानी ई, हमारी वर्णमाला का ई अक्षर के हिसाब से साल 2021 शिक्षा, कैरियर, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक परेशानियां, पारिवारिक और स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा। सबसे पहले शिक्षा और कैरियर। यदि आपके नाम का पहला अक्षर ई है तो इस नाम के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए साल 2021 शिक्षा के दृष्टिकोण से अनुकूलताओं से भरा रहेगा। प्रयास सार्थक होंगे, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में मनोअनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा में जो प्रयासरत विद्यार्थी हैं, युवा है, उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। वे युवा और विद्यार्थी जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें उनकी मेहनत और भाग्य दोनों मिलकर सफलता प्राप्त कराएंगे। जो लोग प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं अथवा कोई ट्रेनिंग ले रहे, कोई प्रशिक्षण ले रहे, उन्हें अपने लक्ष्य पर फोकस करना आवश्यक है। उन्हें उसी के अनुरूप परिणाम प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर युवा और विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष लाभ देने वाला है। यदि आप मेडिकल में है, मैनेजमेंट में है, टेक्निकल में है, मास कम्युनिकेशन में है, आर्किटेक्चर क्षेत्र में है, तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। हाँ, एक सलाह जरूर देना चाहता हूं युवा और विद्यार्थी, थोड़ा सा संयम और थोड़ा सा धैर्य रखना। बहुत आपकी मेहनत और आपका भाग्य दोनों आपके पक्ष में है। बस थोड़ा सा संयम और धैर्य रखेंगे तो साल 2021 अच्छा रहेगा। नमस्कार, बात करते हैं व्यवसाय की, नौकरी की, आर्थिक दृष्टिकोण की। यदि आपका नाम का पहला अक्षर ई है, अंग्रेजी वर्णमाला का आपके नाम का ई अल्फाबेट से शुरू होता है, तो साल 2021 व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता से भरा रहेगा। पूरे वर्ष भाग्य आपका सहयोगी रहेगा। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। सितारे आपको पूर्ण सफलता का संकेत दे रहे हैं। काम करने का तरीका, आपकी सोच, आपका नई तकनीकों को अपनाना व्यवसाय में पूर्ण सफलता दिलाएगा और आपके प्रयास सार्थक होंगे। इस वर्ष आपके प्रभाव और वर्चस्व में वृद्धि होगी। किसी न किसी महत्वपूर्ण कारोबार के सफल होने से सुख भी मिलेगा। यदि नौकरी में है तो नौकरी में सफलता मिलेगी। बॉस आपकी प्रशंसा करेंगे, अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। और यदि आप व्यवसाय में है तो सहयोगियों का सहयोग बड़ा अच्छा रहेगा। इस वर्ष मनचाहे स्थान पर नौकरी का तबादला हो सकता है और व्यवसाय में किसी मनचाहे क्षेत्र में आपका नया क्षेत्र बन सकता है, व्यवसाय विस्तार का मौका मिल सकता है। व्यापार में नए नए फैलाव के अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक दृष्टि से वर्ष अच्छा है। पहले की अपेक्षा इस वर्ष कुछ लाभ बढ़ेगा। आर्थिक योजनाएं फलीभूत होगी। धन कमाने के कुछ अवसर मिलेंगे। और यही एक कारण है कि साल 2021 के अंत के महीनों में बरकत भी होगी, बचत भी होगी और पैसा भी आएगा। नमन है। और अब बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से। यदि आपका नाम का पहला अल्फाबेट ई है, वर्णमाला का ई अक्षर में आपका जन्म है और आपके नाम का पहला अक्षर ई है, साल 2021 पारिवारिक दृष्टिकोण से खुशियों से भरा रहेगा। परिवार में खुशहाली का वातावरण रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। इस वर्ष पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में आप सफल होंगे और जिसे संभालने में आप अपनी जी जान लगाएंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। बड़ों का आशीर्वाद और छोटा का सहयोग पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। परिवार हर स्थिति में आपके साथ खड़ा रहेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा और वो पारिवारिक खुशियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। मर्यादा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें। आप चाहते हैं कि
दाम्पत्य जीवन में खुशहाली का वातावरण रहे, तो आपको वैवाहिक और सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके सामने विवाह के प्रस्ताव आएंगे, और शादीशुदा हैं तो आपके जीवन में नई खुशियां दस्तक दे सकती है। संतान सुख और संतान प्रगति और संतान के विवाह का शुभ संदेश भी मिल सकता है। मेरे मित्रों और मेरे साथियों, यदि आपके नाम का पहला अक्षर ई है, पारिवारिक दृष्टिकोण से सारा परिवार आपके साथ खड़ा है, लेकिन आपको अपनी सोच परिवर्तन करनी पड़ेगी। परिवार कोई दास नहीं होता है, साथी होता है, रिश्ता होता है। अपने स्वार्थ के लिए पारिवारिक सदस्यों को उपयोग मत लेना, अन्यथा पछताना पड़ सकता है। इसलिए पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें और पारिवारिक रिश्तों की आपको कदर करनी होगी इस साल। नमूना बात करते हैं स्वास्थ्य की। ई अक्षर से यदि आपका नाम का पहला अक्षर ई है तो साल 2021 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। पिछले वर्ष की तुलना में यह वर्ष ठीक रहेगा। मानसिक रूप से आप अधिक प्रसन्न होंगे। इस वर्ष पूरे जोश, उत्साह और फुर्ती से कोई कार्य निपटाने में आप सक्षम रहेंगे। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, खुशमिजाज मन यदि आप ये रखेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही अच्छा रहेगा। हाँ, कोई पिछली लंबी बीमारी है तो मेडिकल में आप लापरवाही नहीं करें, तुरंत डॉक्टर का सहारा ले, दवाई ले, अच्छा रहेगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के साथ जुड़ने का प्रयास करें, शुद्ध भोजन करें, हरी सब्जियों पर ज्यादा जोर दें, बड़ा अच्छा रहेगा। और यदि साल 2021 में आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो 2021 के किसी महीने की 5 तारीख, 12 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख और 30 तारीख आपके लिए बड़ी शुभ रहेगी, आप जरूर करें। और 2021 में कहीं कोई परेशानी है तो छोटा सा उपाय बता रहा हूं मित्र। ये 2021 के लिए आप नियम, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो चांदी के गिलास में जल डालकर पी के बाहर निकले, बड़ा अच्छा। और हमेशा अपनी जेब में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा रखिएगा। साल 2021 आपके लिए बड़े शुभ और बड़े ही मंगलमय रहेंगे। कहीं कोई परेशानी है, ओम गंग गणपतये नमः, भगवान गणपति के इस मंत्र का जाप कर दो, गणपति की श्री चरणों में सफेद दुर्वा अर्पित करिए, आपके सारे कष्ट मिटेंगे। नमो नारायण। आपका नाम का पहला अक्षर यदि ई है तो मैंने अपने विचार आपके सामने रखे। ये मेरा अनुभव था, जरूरी नहीं कि मैं सही हूं, मैंने अपने विचार रखे। मानो न मानो आपकी मर्जी। और सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए।
शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नमो नारायण। आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ बोलता है।